स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते जो वहाँ पे एक सोर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा था, बट वो निकाल नहीं पाता। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम फिर से इसको निकालने की ट्राई करोगे? अब हम देखते दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन कहने लगता है, ये सोड हमारे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया है और लेजेंड्स के अनुसार इस सोड को एक ब्रेव इंसान ही निकाल पाएगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ, क्या पता वो इंसान मैं ही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस सोड को निकालने की कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। उसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन हंसने लगती है। अब वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, सारे सोड आखिरकार तुम लोगों ने क्यों बनाए और क्या ये सोड तुम लोगों ने फ्यूनिक्स क्लैन के लिए बनाए हैं? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, सारे सोड यहाँ पे सिंघू ने बनाया है, मतलब कि युन ने। तो गाइस मैं बता दूं, इस जन्म में ना यहाँ पे सिंघू और ल्यूसियन का नाम अलग अलग है, फिर भी मैं इनको यहाँ पे सिंघू और ल्यूसियन ही बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं वो बंदा कहने लगते हैं, सारे सोड यहाँ पे सिंघू ने बनाया। उसके हिसाब से अगर एक दिन यहाँ पे फ्यूनिक्स क्लैन एग्जिस्ट नहीं किया तो ह्यूमंस को खुद के लिए खुद यहाँ पे लड़ना होगा और वो लोग यहाँ पे भाग नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से एक दिन इंसानियत को खुद के दम पे ही सब कुछ करना होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, हम सबको खुद के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम खुद ही खुद के लिए काम आएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू ल्यूसियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम्हें सोड बनाने में इंटरेस्ट है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है, मैंने यहाँ पे रियल में नहीं किया, बट मैंने किताबों में पढ़ा था कैसे सोड को बनाया जाता है, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू उसको कहने लगता है, तो फिर आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंघू उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ पे सोड बनाना सिखाने लगता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही वहाँ पे ल्यूसियन और सिंघू छुप छुप के बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे, जिंदगी को जी रहे थे बस चिल में। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूसियन अपने रूम पे होते हैं, तभी वहाँ पे एम्परर तियानी आ जाता है और उसका सोल वहाँ पे डैमेज हुआ था, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारा सोल कैसे डैमेज हुआ? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी फ्यूनिक्स जेट को बाहर निकाल देता है और वहाँ पे ल्यूसियन को देते हुए कहने लगते हैं, छोटी सी चीज है, वैसे भी सोल डैमेज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है, इस जेट के अंदर इल्बाना का पावर और यहाँ पे रीबर्थ का पावर है, जिसकी वजह से तुम्हारा सोल हमेशा प्रिजर्व हो सके और तुम कभी भी डेथ ना हो। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन की तरफ देखते हुए एम्परर तियानी कहने लगता है, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी भी ऐसे छोड़ नहीं सकता, या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कुछ बोलने वाली थी, तभी वहाँ पे एम्परर तियानी बोलने लगता है, ह्यूमन रेस बस हमारे लिए बैकअप जैसा है ताकि हम उनसे यहाँ पे काम करवा सके, और तुम्हें लगता है वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है, या तुम यहाँ पे अपने फ्यूनिक्स क्लैन को ऐसा एक्सटेंट होते हुए देख सकते हो, खत्म होते हुए? वैसे भी यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है। इतना कहते हो हम देखते हैं उसने वहाँ पे उसके गाल को पकड़ लिया था और वो कहने लगता है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते तियानी वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ल्यूसियन उस फ्यूनिक्स जेट को देख रही थी। हम देखते वहाँ पे सिंघू की आवाज आता है, जिसको सुन के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा खुश होते हुए चली जाती है और वो देखती है उसके सामने सिंघू होता है। अब हम देखते सिंघू कहने लगता है, आखिरकार आज तुम क्यों नहीं आई? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं, मैं यहाँ पे सेंट हूँ, इसलिए कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसको हम स्केप नहीं कर सकते। हम देखते उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है, वैसे भी जो भी खतरा हो हमें खुद से हैंडल करना पड़ता है, आज ही करना पड़ता है, कि अगर हम अभी उससे डरेंगे तो फ्यूचर में एक ना एक दिन उससे फेस तो करना ही पड़ेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगते, तुमने ठीक कहा, वैसे भी मैं अपने प्रॉब्लम को खुद ही फेस कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसको सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। अब हम देखते वहाँ से सिंघू चला गया था। हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेट एल्डर्स और वहाँ पे ल्यूसियन और तियानी भी होते हैं, जहाँ पे फ्यूनिक्स क्लैन का ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, हम अपने फ्यूनिक्स क्लैन को ऐसे एक्सटेंड होते हुए नहीं देखेंगे, और वैसे भी कल इन दोनों की मैरिज है और इन दोनों की शादी जैसे भी हमें करवानी है। उसी तरफ हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो वहाँ पे खेल रही थी, तभी वहाँ पे एक गार्ड उसे मारता है और वो कहने लगता है, फ्यूनिक्स क्लैन की एक लड़की और ऐसे तुम यहाँ के रूल को ब्रेक नहीं कर सकती, जिसको की दूसरी तरफ वहाँ पे ल्यूसियन की भी देख रही थी और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वैसे सीन शिफ्ट होके हम ल्यूसियन को उसके रूम पे देखते हैं, जहाँ पे ल्यूसियन को सिंघू की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फ्यूनिक्स जेट को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे तियानी आ जाता है जो उसको पकड़ लेता है और वो कहने लगता है, तुम हमेशा मेरी होगी। वैसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिंघू को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है, तुम समझ नहीं पाओगे मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन आ जाती है और वो कहने लगती है, तुम क्या कह रहे हो? जिसको देख के सिंघू खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे।
होगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं कल मेरी शादी है इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम तो फ्यूनिक्स लैंड के सेंट हो, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे रिलेटिव्स है और यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम और ऐशो से गुजरेगी। तो फिर आखिरकार इतनी अच्छी जगह छोड़ के तुम क्यों जाना चाहती हो जहाँ पे तुम्हारे हर ख्वाहिशें पूरी होती है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं ये मेरे लिए एक प्रिजन है क्योंकि मैं यहाँ पे भी नहीं पाना चाहती, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहती हूँ और इधर उधर घूमना चाहती हूँ, हवा को महसूस करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास चॉइस होता तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनती, मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जिंदगी जीनी है ना कि एक सेंट बन के वैसा के लिए एक प्रिजन में कैद होके रहना। अभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा फायर फ्लाइज आ जाते हैं जिसको देख के ल्यूसियन कहने लगती है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है सच में ना तुम यहाँ पे जानती हो हम भी उड़ सकते हैं, मोटल भी उड़ सकते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आंखें बंद करो, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन हमें सर हिलाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उस यंत्र से मतलब कि जो उसने गैजेट बनाया था उड़ने वाला, हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर यहाँ पे इस सिटी से बाहर जाने के लिए रेडी हो। इतना कहती हो हम देखते हैं वो वहाँ पे जियान को पकड़ के उड़ते हुए उस सिटी से मतलब कि फ्यूनिक्स क्लैन से थोड़ा सा दूर जाने लगता है, जिसको देख के एक बंदा कहने लगता है ये एक ब्लेसिंग है या कर्स तुम दोनों के लिए, ये तो तुम्हारे फ्यूचर में ही डिपेंड करेगा, तुम्हारे लक में। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन को सिंग्यू वापस जाके छोड़ देता है और वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने के लिए जरूर आऊंगा। जिसको सुन के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू जाने लगता है जहाँ पे उसे दो बंदे की आवाज सुनाई देती, जहाँ पे दो बंदे कहने लगते हैं ये बेवकूफ इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वैसे भी पता नहीं एल्डर ने ऑर्डर क्यों दिया शादी के बाद में पूरे ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देना है। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट हो गया, हम सिंग्यू को देखते हैं जो अपने क्लैन में आ गया था मतलब कि ह्यूमन रेस के बीच में। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को सोचने लगता है, दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू ने सब कुछ उन सबको बता दिया था, जिसको सुन के वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है वैसे इस शादी में ड्रैगन क्लैन और यूनिकॉर्न क्लैन के लोग फ्यूनिक्स ट्राइब पे जरूर अटैक करेंगे क्योंकि ये शादी वो लोग जैसे भी डिस्ट्रॉय करेंगे इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसे प्रोटेक्ट करने में रहेंगे। और इसी बीच हमें यहाँ पे गार्ड करने वाले दो लोग हैं जो कि यहाँ पे और स्प्लिट रिलम पे है और क्या हम उनसे फाइट कर पाएंगे। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते हैं क्या तुम लोग डर गए। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है क्यों डरे हम। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अब खुद के लिए यहाँ पे फाइट करने का वक्त आ गया, रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों गार्ड को देखते हैं जिनमें से एक कहने लगते हैं वैसे इन ह्यूमन को कैसे प्रैक्टिस करते ये भी नहीं आता, आखिरकार इनको गार्ड करने के लिए हम दोनों को यहाँ पे एल्डर ने क्यों सेट किया। तभी हम देखते हैं उनके सर में एक पत्थर आके गिरता है जिसको छोटी सी बच्ची ने मारा होता है, जिसको देख के वो अंदर गुस्से में उसके पीछे आने लगता है। तभी हम देखते दो लोगों ने वहाँ पे उन्हें रस्सियों से गिरा दिया था। अभी हम देखते दूसरा बंदा वहाँ पे आ जाता है जो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और हम देखते वो वहाँ पे उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था। हम देखते वो बंदा वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे सिंग्यू उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और वो कहने लगता है जल्दी से यहाँ से भागो। अभी हम देखते वहाँ पे एम्परर थियानी आ जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत यहाँ पे छुपके से भागने की, तुम लोगों को यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मेरे होते हुए तुम इन्हें टच भी नहीं कर सकते। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।